हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ़िल्टर सर्किट्स। फ़िल्टर सर्किट्स जो हमारे रेक्टिफायर में यूज़ होते हैं। बेसिकली फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर एक ऐसा सर्किट होता है जो हमें प्योर डीसी सप्लाई देता है। अगर उसमें एसी और डीसी दोनों को पास किया जाए तो वो एसी को ब्लॉक कर देगा और डीसी को पास कर देगा। बेसिकली रेक्टिफायर हमारा होता है एसी टू डीसी कन्वर्जन। तो डीसी हमारी जो आउटपुट होती है रेक्टिफायर की, वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसमें कुछ एसी कंपोनेंट भी होते हैं। तो उस एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करके प्योर डीसी फॉर्म देना एक फ़िल्टर सर्किट का काम होता है। इट अलाउज डीसी एंड ब्लॉक्स एसी कंपोनेंट टू द लोड। ओके, इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट आएगा जिसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होंगे। फ़िल्टर से पास होगा तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ डीसी मिलेगा लोड पे। बेसिकली हमारे 3 तरह के फ़िल्टर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। कैपेसिटर फ़िल्टर, चोक इनपुट फ़िल्टर, इसको आप इंडक्टर कॉइल फ़िल्टर भी कहते हैं, या पाई फ़िल्टर। पहले कैपेसिटर फ़िल्टर देखते हैं। कैपेसिटर फ़िल्टर हमारा जो रेक्टिफायर आउटपुट होता है, ये उसके पैरेलल में हमारा एक कैपेसिटर लगा होता है। तो जो हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, ये वो उसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होते हैं। यहाँ से एसी पास हो जाएगा और ये कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा और डीसी हमारा लोड पे मिलेगा कुछ इस तरीके से। इसमें कुछ ऐसा होता है कि जैसे पहली पीक आई तो ये कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है, चार्ज हो गया कैपेसिटर। लेकिन जब तक दूसरी पीक आती है तब तक वो इसके थ्रू डिस्चार्ज होता है। तो पहली पीक में यहाँ तक चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा थ्रू लोड यहाँ तक। लेकिन यहाँ आते ही यहाँ पर दूसरी पीक स्टार्ट हो जाती है और फिर कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये पल्सेटिंग डीसी फॉर्म में मिलता है, जो कि प्योर डीसी नहीं होता है। इसमें तब भी कुछ ऐसी कंपोनेंट रह जाते हैं। ये सब इसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है क्योंकि ये इसका कॉस्ट बहुत लो है और इसका वेट कम होता है। और ये हमारे जनरल रेडियो बैटरी एलिमिनेटर्स में यूज़ होते हैं। फिर आता है चोक इनपुट फ़िल्टर। जैसा कि मैंने बताया, एक इंडक्टर कॉइल फ़िल्टर भी होता है। इसमें क्या होता है, जो रेक्टिफायर आउटपुट है यहाँ पर, उसके सीरीज़ में हम एक इंडक्टर कॉइल लगा देते हैं और कैपेसिटर हमारा उसके पैरेलल में रहता है। तो बेसिकली जो इंडक्टर होता है वो डीसी को पास करता है और एसी को ब्लॉक करता है, और कैपेसिटर एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो इसी कंसेप्ट पे यहाँ पर एक इंडक्टर लगाया गया है कि अगर यहाँ पर एसी प्लस डीसी दोनों है तो यहाँ पर हमारा एसी कंपोनेंट ब्लॉक हो जाए और डीसी पास हो जाए। अगर उसके बावजूद यहाँ पर कुछ एसी कंपोनेंट बचता है तो वो इसके कैपेसिटर के थ्रू बाईपास हो जाएगा और फिर हमें प्योर डीसी यहाँ पर लोड के पास मिलेगी, जिस कुछ इस तरह से वेवफॉर्म मिलती है जो पहले वाले से थोड़ा प्योर है। इसमें इससे फार्मूले से समझ सकते हैं कि अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है जीरो है, फ्रीक्वेंसी जीरो है मतलब वो डीसी हो गया। तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ये एक्सी हो गया इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि सर्किट ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट का मतलब वो डीसी को पास होने नहीं देगा। ठीक, इंडक्टर के केस में अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो एक्सएल जीरो हो जाएगा। एक्सएल जीरो होने का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब वो डीसी को पास कर देता है। फिर आता है तीसरा पाई फ़िल्टर। पाई फ़िल्टर में हमारा एक कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों पाई का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको पाई फ़िल्टर भी कहते हैं। इसमें यहाँ से हमारा यहाँ पर रेक्टिफायर का आउटपुट लगाएंगे तो उसमें एसी प्लस डीसी दोनों कंपोनेंट्स होंगे। तो पहले एसी यहाँ से पास हो जाएगा और डीसी ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर इसके बाद भी यहाँ पर कुछ एसी कंपोनेंट बचता है तो वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा और डीसी यहाँ पास हो जाएगा। उसके बाद भी यहाँ भी अगर एसी कंपोनेंट बचता है तो एसी यहाँ से पास हो जाएगा और डीसी आगे हमें लोड पे अपीयर होता हुआ दिखेगा। तो ये जो फ़िल्टर है वो हमें मैक्सिमम प्योरेस्ट फॉर्म में आउटपुट देता है।
तो इस केस में जो लोड होता है वो मैक्सिमम डीसी कंपोनेंट हमें देता है एज आउटपुट। तो इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।